सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन यानी कि इन्होंने जिस तरह एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा था उसमें इन्होंने दो मेन चीज़ें रखी थी, एक थे पीरियड्स और दूसरे थे ग्रुप्स। नाउ व्हाट आर पीरियड्स एंड व्हाट आर ग्रुप, यानी कि इन्होंने एक चार्ट की फॉर्म में जो है ना, यानी कि ऐसे एक चार्ट टाइप मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने बनाया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने 9 हॉरिजॉन्टल रॉज रखी थी, 12 हॉरिजॉन्टल रॉज रखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम्स रखे थे उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम्स रखे थे एंड 12 हॉरिजॉन्टल रॉज रखी थी। 8 वर्टिकल कॉलम्स को, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसको इन्होंने ग्रुप्स कहा था, जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल रॉज थी उनको इन्होंने पीरियड्स कहा था। पीरियड्स इन क्वांटिटी कितने थे? 12 थे। ग्रुप्स इन क्वांटिटी कितने थे? 8 थे। इन्होंने सबसे पहले जो अपनी क्लासिफिकेशन का थीम बताया कि इस बेसिस पर होंगे, एक चार्ट टाइप इन्होंने फॉर्म कर लिया, उसमें इतने पीरियड्स होने चाहिए, उसमें उतने ग्रुप्स होने चाहिए, फिर इनमें इन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया था। अब प्लेस किस तरीके से करा था इन्होंने वो पढ़ते हैं हम। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो एलिमेंट्स जो आपस में जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, मिलती जुलती थी, उन्होंने उनको सेम वर्टिकल कॉलम में डाल दिया, यानी कि जो एलिमेंट्स आपस में मिलते जुलते थे उन्हें सेम वर्टिकल कॉलम में डाल दिया। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपस में मिलते जुलते थे उन्हें वर्टिकल कॉलम में डाल दिया। ये इनके क्लासिफिकेशन का मेन फीचर था कि सिमिलर एलिमेंट्स विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन इन अ सेम वर्टिकल कॉलम, ठीक है। देन इन्होंने क्या बताया, वैकेंट स्पेसेस लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इन्होंने क्या करा, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल 100 हैं फॉर सपोज, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने क्या करा, 110 आई गेस टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको प्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन मेंडलीव का ये अपना उनका एक गेस था कि लाइक इन्होंने जब कुछ एलिमेंट्स प्लेस करे ना तो बीच में कुछ जगह खाली छोड़ दी, यानी कि एलिमेंट रखा यहाँ, ये जगह खाली छोड़ दी, ये जगह खाली छोड़ दिया, ये जगह खाली छोड़ दी, कुछ स्पेसेस खाली छोड़ दी। अब वो कुछ स्पेसेस खाली छोड़ने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि उनकी ये प्रिडिक्शन थी। प्रिडिक्शन मुराद मैं ये कह देती हूँ ना कि मैंने ये चीज़ प्रिडिक्ट कर दी, ऐसा ही होगा, यानी कि ये मेरा सिर्फ अंदाज़ा था कि ये चीज़ ऐसे होगी। तो मेंडलीव ने कुछ प्रिडिक्शन यानी कि एक अंदाज़ा लगाया कि कुछ एलिमेंट्स अभी ऐसे हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, यानी कि मैं अभी जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर नहीं हुआ, और बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर हो सकते हैं। तो उन्होंने उनके लिए वो जगह छोड़ी थी कि फ्यूचर में अगर मेरे बाद कोई साइंटिस्ट आएगा और वो क्लासिफिकेशन करेगा तो वो इन बॉक्सेस को फिल कर सकता है, तब तक नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं। तो इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में वैकेंट स्पेसेस यानी कि खाली जगह छोड़ दी थी उन कुछ एलिमेंट्स के लिए जो तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, और मेंडलीव को डाउट था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर हो सकते हैं। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। इसके बाद इन्होंने उन एलिमेंट्स को, यानी कि जो इन्होंने कुछ जगहें छोड़ी थी, इन्होंने उसका नाम ईका बोरॉन, ईका एल्युमिनियम और ईका सिलिकॉन रखा था। क्यों? क्योंकि वो जो खाली जगह थी एक बोरॉन के नीचे थी, एक एल्युमिनियम के नीचे थी और एक सिलिकॉन के नीचे थी। बेसिकली द वर्ड ईका मीन्स अनडिस्कवर्ड। तो इन्होंने अब जाहिर है खाली जगह छोड़ दी, तो उसकी जगह उन्होंने जो नाम रखा था वो ये रख दिया था। उन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं। ये इनकी क्लासिफिकेशन के मेन फीचर्स थे। सबसे पहले इन्होंने क्वांटिटी ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स बताया, देन इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट दिया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स कैसे प्लेस करेंगे। देन इन्होंने वैकेंट स्पेसेस जो छोड़ी उनकी वजह बताई कि क्यों मैंने वैकेंट स्पेसेस छोड़ी हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स अभी अनडिस्कवर्ड हैं और आगे जाके वो डिस्कवर होंगे। और उनका वैकेंट स्पेसेस में जो इन्होंने नाम दिया एलिमेंट्स का वो ये था। उसके बाद इन्होंने लास्ट चीज़ बताई वो वैलेंस नंबर। वैलेंस नंबर, सबसे पहले हमें वैलेंस नंबर बताना चाहिए। वैलेंस नंबर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने की सलाहियत। अब इन्होंने बोला कि वैलेंस नंबर के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जो ग्रुप होता है हम उसका वैलेंस नंबर जो होता है वो ग्रुप के लाइक फॉर सपोज मैं अगर ग्रुप 3 की बात कर रही हूँ तो इसका जो वैलेंस नंबर है वो 3 है मैक्सिमम। बट ऐसा नहीं, लाइक अगर मैं ग्रुप 3 की बात कर रही हूँ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये मैक्सिमम इसकी वैलेंसी है। बट उसमें 3 देने की सलाहियत है, तो क्या उसमें 2 देने की सलाहियत नहीं है? ओब्वियसली इट कैन ऑल्सो डोनेट 2, ऑब्वियसली इट कैन ऑल्सो डोनेट 1। तो वैलेंस नंबर जो होता है किसी भी ग्रुप का, हम उसे ग्रुप नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप 3 है तो इसका वैलेंस नंबर 3 है, ये ग्रुप 2 है तो इसका वैलेंस नंबर 2 है, दिस इज ग्रुप 1 तो इसका वैलेंस नंबर इसका 1 है। बट ग्रुप 3 कैन ऑल्सो डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन ऑल्सो डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इस तरह से हम वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है ग्रुप की वही ग्रुप नंबर होता है। नाउ एडवांटेजेस, ठीक है। अब हम मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के क्या फ़वायद थे, यानी कि क्या फ़ायदे हैं जो कि इसकी क्लासिफिकेशन से हमें मिले, क्या एडवांटेजेस थे। अब एडवांटेजेस में सबसे पहले जो है वो पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट से हमें सबसे पहली चीज़ जो मिली वो सिस्टमिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट से हम एलिमेंट्स की सिस्टमिक स्टडी कर सकते हैं पीरियोडिसिटी वाले कॉन्सेप्ट से। उसके बाद सेकंड एडवांटेज जो है वो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का, कि इनकी क्लासिफिकेशन के थ्रू आने वाले एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन हो गई थी, यानी कि जो मज़ीद अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे वो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन ने बता दिया था कि अब ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। जैसे कि मैं पीछे बता चुकी हूँ कि ई का बोरॉन, ई का एल्युमिनियम और ई का सिलिकॉन उनका नाम रखा था, और एज़ पर प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव वही हुआ कि जो खाली जगह उन्होंने छोड़ी थी बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, जिसका नाम उन्होंने ई का बोरॉन रखा था, बाद में वो एलिमेंट स्कैंडियम के नाम से डिस्कवर हुआ, और जिसका नाम उन्होंने ई का एल्युमिनियम रखा था बाद में वो एलिमेंट गैलियम के नाम से डिस्कवर हुआ, और जिसका नाम उन्होंने ई का सिलिकॉन रखा था बाद में वो एलिमेंट जर्मेनियम के नाम से डिस्कवर हुआ। एज प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव ये बात उनकी सच निकली, यानी कि ये फैक्ट निकला, जो उनकी सिर्फ प्रिडिक्शन थी वो फैक्ट बन गया था। तो ये फ़ायदा था मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का, एंड कम अंडर द हेडिंग ऑफ एडवांटेज। नाउ अच्छा, और एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स मेंडलीव ने सिर्फ प्रिडिक्ट किए थे, उन्होंने सिर्फ वो एलिमेंट्स प्रिडिक्ट नहीं किए थे बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर दी थी, यानी कि उन्होंने जो एलिमेंट्स पहले बताए थे कि ये डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी कि ये एलिमेंट्स जो डिस्कवर होंगे वो ऐसे होंगे, उनकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऐसे दिखते होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी उन डिस्कवर्ड एलिमेंट की वैसी ही प्रॉपर्टीज़ भी थी। नाउ करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, थर्ड एडवांटेज जो हमें मेंडलीव की क्लासिफिकेशन से मिलता है वो ये कि इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस करेक्ट करे थे, ठीक है। यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि यानी कि एलिमेंट्स तो मेंडलीव के पास थे ना, उन्होंने क्या चीज़ करी थी, उन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी। अब क्लासिफिकेशन के दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस करेक्ट नहीं थे, तो उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में उनके एटॉमिक मासेस भी करेक्ट करे। तो ये मेंडलीव का फ़ायदा तक आए वो क्लासिफिकेशन करने थे, लेकिन उन्होंने साथ में बहुत सारे एटॉमिक मासेस जो थे वो करेक्ट कर दिए थे। देन लास्ट चीज़ जो कि मेंडलीव क्लासिफिकेशन से हमें पता चलती है वो ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मेंडलीव ने ये बात एनालाइज की, ये बात जज करी कि अलोंग द ग्रुप, यानी कि अलोंग द ग्रुप्स हमने पढ़ा है ना, ऐसे ग्रुप्स यूँ होते हैं, पीरियड्स यूँ होते हैं, अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो बज़ाहिरी हमें दिख रही होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं अपनी आंखों से किसी चीज़ को मेल्ट करने, तो आप उसे पिघलता हुआ देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर कम अंडर द हेडिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और मेंडलीव ने क्या बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की फ्रॉम ग्रुप टॉप द बॉटम डिक्रीज होती है। तो दीज वर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द मेंडलीव क्लासिफिकेशन। नंबर 1 पीरियोडिसिटी, दैन द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, और वही हुआ कि न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, दैन द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, एंड द लास्ट ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।